हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। हमें बिजनेस नहीं आता है क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं, टीचर है। अगर हम चाहते तो ये एड्स किसी एक्टर से करवा सकते थे, और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे जगह पे आके अगर कोई एक्टर आपको ख़राब से ख़राब चीज़ के बारे में भी इतना मोटिवेट कर देगा कि आप वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपको ये पता चल सके कि फ्री एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनवाने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन क्या है मैं वो तक आपको बताने वाला हूँ। दो ऑप्शन है। पहला तो मैं सीबीएसई तैयारी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें आपको बता दूं और आप अभी जस्ट इसको ज्वाइन कर लो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले मैं आप लोग को प्रॉब्लम्स बताऊं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन इतना इफेक्टिव नहीं है। और आज के टाइम में भी जहां पे ऑनलाइन इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, जो कि ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं इस कोरोना के टाइम में, बट उसके बावजूद भी अगर आप किसी से पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लास बेटर होगा या ऑफलाइन, तो वो आपको ये रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट ये मिलता है कि नहीं, ऑफलाइन बच्चों को ज्वाइन करवाओ या ऑफलाइन क्लासेस लो अगर पॉसिबल है तो। देखिए, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई बहुत सारे ऐप हैं, वेबसाइट है और यूट्यूब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये आप भी और मैं भी मानते हैं कि यूट्यूब ने घर घर तक एजुकेशन को ऑलमोस्ट फ्री में पहुंचाया है, जो कि बहुत बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। बट उसके बावजूद भी उतना रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता। देखिए, यूट्यूब में दो टाइप की क्लासेस होती हैं। एक क्लासेस होता है रिकॉर्डेड, दूसरा होता है लाइव आपका। ठीक है, हम लाइव क्लास की पहले बात करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड की बात करेंगे। देखिए, लाइव क्लास में क्या होता है, एक साथ 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500 बच्चे देखते रहते हैं, और वहाँ पे एक टीचर जो होता है ना, क्लास लेता रहता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या एक टीचर इतने सारे बच्चे को हैंडल कर सकता है? तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी टीचर हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि 30, 40, 50 मैक्सिमम बच्चे अगर एक क्लास में हो तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बच्चों को मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये सबकी कैपेसिटी ऐसी होती है, इट्स नॉट अबाउट मी, किसी एक के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इतने बच्चे जब एक क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पाता है। और ये आप जानते हैं कि हर स्टूडेंट का अपना यूनिक प्रॉब्लम होता है, यूनिक डॉट होता है, जो टीचर तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, टीचर तक नहीं पहुंच पाता, और गलती से अगर टीचर तक पहुंच भी गया तो टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। देखिए, बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस बच्चों के पास ये होता है कि बच्चे चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें। अब आप खुद सोचो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को चैट बॉक्स में लिखना पॉसिबल है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे कि ये अभी ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्ट कर सकते हैं इस पे, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, डिस्क्राइब, ये सब करके जो है ना अभी आप कर सकते हैं, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये तो लाइव स्ट्रीम की बात हुई। उसके बाद आ जाते हैं यूट्यूब पे। देखिए, यूट्यूब या किसी ऐप या वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एल्गोरिदम पे ये सब काम करता है, वहाँ पे रिकमेंडेशन होता है। आपका स्टूडेंट या फिर आप एज ए स्टूडेंट आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए गए हो, बट यूट्यूब आपको बहुत सारे और रिकमेंडेशन देता है, और वो उतने अट्रैक्टिव होते हैं ना कि आप क्या, मैं भी अगर वहाँ पे रहूँगा तो अपने काम की चीज़ को छोड़ के मैं दूसरे चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाऊँगा। तो ये तो पहला चीज़ हो गया। उसके बाद अगर बच्चा फिर भी इस सबसे बच भी गया, मान लो टीचर तक डॉट्स पहुँच भी गए, बच्चे ने पूछ भी लिया, टीचर ने आंसर भी दे दिया, रिकमेंडेशन पे भी नहीं गया, तो उसके बाद एड्स। अब आप मान लो कि आप बहुत लगन के साथ, बहुत मस्ती के साथ, बहुत मजे में, बहुत ध्यान के साथ पढ़ रहे हो, और बीच में सडनली ऐड आ जाए, तो क्या आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद एक होता है रिकॉर्डेड। आप खुद सोचो, किसी एक चैनल पे 10-15 टीचर मिलकर वीडियोस डाल रहे हैं, और 6 महीने बाद कोई टीचर ने कोई वीडियो डाल रहा है, 6 महीने बाद कोई स्टूडेंट उस वीडियो को देखता है, तो आपको लगता है कि बच्चा जब वहाँ पे कमेंट करेगा तो वो टीचर उस बच्चे को उसके जो डॉट्स है उसके लिए रिप्लाई करके उसको आंसर मतलब देगा? ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज डेली ही 10-15 वीडियो टीचर्स डालते हैं, तो कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई टीचर उनके आंसर तक पहुँचे, उनके डॉट्स तक पहुँचे, उनको आंसर दिया? उसके बाद हम ऐप की बात कर लेते हैं, वेबसाइट की। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना, डाउनलोड करना, XYZ बहुत सारी चीजें करना होता है। उसके बाद आपको क्लासेस मिलना शुरू होता है। देखो, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे 200 या 50 या 60 बच्चे ही हो, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे वहां भी होता है। हाँ, कई जगह पे ये होता है कि डॉट सेशन आपका होता है, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आप पढ़ आज रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आज हुई है, और आप ये डॉट आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद इसका डॉट क्लास हो, तो क्या तब तक वो आपके दिमाग में रहेगा? क्या तब तक उसकी उतनी इंपॉर्टेंस रहेगी? नहीं ना, तब तक उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जब भूख लगा उसी टाइम खाना चाहिए।
चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्लास में ज़्यादा बच्चे को लाइव लेक्चर में ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए टीचर को क्लास को बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, और ये अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाने के चक्कर में ना जो मेन पॉइंट होता है वो तो चला जाता है, उसके साथ साथ बातचीत बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दिया। इनका सोल्यूशन ये है कि अगर ऐसा मानो कि आपके पास कुछ एक ऐसा क्लास मिले जहाँ पे सिर्फ 30 स्टूडेंट हो, एक क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हो। 30 स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए एक टीचर इनफ है, एक टीचर हो जो आपको पढ़ा रहे हो। जो कम्युनिकेशन हो वन वे ना हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, मतलब कि आप टीचर को देख पा रहे हैं, टीचर को सुन पा रहे हैं, टीचर जो लिख रहा है वो आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो टीचर भी आपको क्लास में देख पाएगा, टीचर आपकी वॉइस सुन पाएगा, आपको चैट बॉक्स में चैट करने की बॉट की तरह जरूरत ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं हो कि एक बार आपको 30,000, 40,000, 5,000, 2,000, 10,000, 1,000 इतने का कोर्स लेके पसंद आए या ना आए आपको कोर्स में कंटिन्यू करना ही है। आपके पास पूरे मंथली सब्सक्रिप्शन है, जब चाहें छोड़ सकते हैं, जब चाहे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स हो और नहीं आपको कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं किसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, नहीं कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको सीबीएसई तैयारी पे मिल सकती है, जिसको हम लोग फोकस क्लास कहते हैं, जहां पे 30 स्टूडेंट एक क्लास में होगा। आपको पूरे साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डॉट सेशन की वेट करने की जरूरत नहीं है। टीचर कंटिन्यूसली जिस टाइम पढ़ा रहा है उसी टाइम आपके डॉट्स को भी सॉल्व कर देंगे। उसके साथ साथ कोई अनयूजेबल अननेसेसरली जिस चीज़ की आपको जरूरत नहीं है, ना ऐड वहाँ पे दिखेगा, ना ही आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको सीबीएसई तैयारी पे मिल सकता है। तो इसीलिए ये जो फोकस क्लास है वन ऑफ द बेस्ट फोकस क्लास होने वाला है, जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ के भी आप ऑफलाइन का जो बेनिफिट होता है ना उसको 100% प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।